To another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting MSOE 004 अर्बन सोशियोलॉजी का क्वेश्चन 11। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन वॉच ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस ऑफ MSOE 004 इन दैट फोल्डर। नाउ स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन 11 हमें बात करनी है मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल ऑफ अर्बन ग्रोथ का। मल्टीप्लाई न्यूक्लियर मॉडल क्या होता है, इसकी एडवांटेजेस क्या होते हैं और ये क्यों यूज करते हैं अर्बन ग्रोथ को मापने के लिए, राइट। तो मल्टीप्लाई न्यूक्लियर मॉडल अर्बन ग्रोथ का प्रपोज किया था जियोग्राफर चॉन्सी हैरिस एंड एडवर्ड उलमान ने इन 1945। ये चैलेंज करता है अर्लियर कंसेंट्रिक जोन और सेक्टर मॉडल को अर्बन डेवलपमेंट के। अगर आपने कंसेंट्रिक जोन या सेक्टर मॉडल जाना है तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल शेयर द वीडियो लिंक विद यू। तो ये इसके अंदर जो सिटीज़ हैं बोलते हैं कि वो डेवलप नहीं करती एक सिंगुलर सेंट्रल न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन वो इवॉल्व होती है मल्टीपल सेंटर्स या फिर न्यूक्लियाई के अराउंड जो कि डिस्टिंक्ट फंक्शन सर्व करते हैं। अभी जो मॉडल है ये अलाइन करता है सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिटीज़ के साथ जो अपने आप में कॉम्प्लेक्स है और वो शेप होती है इकोनॉमिक, सोशल एंड स्पेशल डायनामिक्स के साथ। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो मल्टीप्लाई न्यूक्लियर मॉडल है वो पर्टिकुलरली रेलिवेंट है क्योंकि जो डाइवर्स और मल्टी फंक्शनल नेचर है अर्बन एरियाज के वो हमें देखने को मिलते हैं और वो इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो की फीचर्स क्या है इस मॉडल के, तो मल्टीपल सेंटर्स ऑफ एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। जो सिटीज़ हैं वो सेवरल न्यूक्लियाई के अराउंड इवॉल्व कर रही है, जैसे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल जोन हो गया, रेजिडेंशियल एरियाज या फिर एजुकेशनल हब्स। और ये जितने भी सेंटर्स हैं वे मर्ज होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही होती है। जोग्राफिक एडवांटेजेस हमें देखने को मिलता है और हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी उनसे जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल मुंबई के अंदर मल्टीप्लाई न्यूक्लियाई आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो नारीवन पॉइंट है वो अपने आप में एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है वो एक फाइनेंशियल हब है, और नवी मुंबई वो इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल सेंटर की तरह वर्क करता है ना। स्पेशलाइजेशन क्या है न्यूक्लियाई की, तो हर एक न्यूक्लियस अपने आप में स्पेशलाइज होता है सर्टेन एक्टिविटीज़ में। फॉर एग्जाम्पल जब हम इंडस्ट्रियल जोन्स की बात करते हैं वो टिपिकली लोकेटेड होते हैं रेजिडेंशियल एरिया से दूर जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता। वहीं पे एजुकेशनल हब्स जो हैं वो क्लस्टर्ड होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अराउंड। एग्जाम्पल जब हम बेंगलुरु का वाइट फील्ड एरिया देखते हैं वो एक आईटी हब है जहाँ पे पीनिया होस्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, जहाँ पे स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियाई सिटी के अंदर देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन देखते हैं अर्बन ग्रोथ की, तो अनलाइक द कंसेंट्रिक जोन मॉडल अर्बन ग्रोथ डिसेंट्रलाइज्ड है जहाँ पे जो डोमिनेंस है एक सिंगल सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का वो हमें देखने को मिल रहा है। अब जो दिल्ली है जो उसका ट्रेडिशनल सीबीडी है वो कैनॉट प्लेस है जो कि को एग्जिस्ट कर रहा है न्यू सेंटर्स के साथ, जैसे गुरुग्राम और नोएडा हो गया जो कि इमर्ज हुए हैं इकोनॉमिक और रेजिडेंशियल हब्स की तरह। वहीं पे अगर हम इंट्रैक्शन की बात करें बिटवीन डिफरेंट न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियाइज अपने आप में इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे गुड्स, सर्विस और पीपल की मूवमेंट देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल हैदराबाद की जो हाईटेक सिटी है, आईटी न्यूक्लियस जिसको बोला जाता है, वो वेल कनेक्टेड है अदर एरियाज के साथ भी, चाहे वो सुकरंदाबाद हो या फिर ओल्ड हैदराबाद हो, थ्रू रोड एंड मेट्रो नेटवर्क। सो इंटरकनेक्शन न्यूक्लियाई के बीच में देखने को मिलता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के थ्रू। अब रेलिवेंस क्या है न्यूक्लियाई मॉडल की इंडियन अर्बन कॉन्टेक्स्ट में, तो फर्स्ट हमारा है अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। अब जितना भी रैपिड अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन देखी जाती है इंडिया के अंदर, उसकी वजह से मल्टीपल फंक्शनल न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं सिटीज के अंदर। एग्जाम्पल चेन्नई के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई आए हैं जो कि टी नगर देखा जाता है शॉपिंग के लिए, सिरपुर सॉरी आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, तो ये देखा जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और ओएमआर फॉर आईटी एंड एजुकेशन के लिए देखा जाता है। तो डिफरेंट न्यूक्लियाई डिफरेंट फंक्शन या डिफरेंट सेंटर्स के लिए देखे जाते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या है माइग्रेशन के लिए, तो जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है वो फॉर्म कर रही है न्यू रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल न्यूक्लियाई जहाँ पे माइग्रेंट पॉपुलेशन सेटल हो रही है पेरी अर्बन एरियाज के अंदर। एग्जाम्पल क्या है, जो पुणे के आउटस्कर्ट्स हैं हिंजेवादी,
वो डेवलप हो गए रेजिडेंशियल और आईटी हब के तौर पे, क्योंकि वहाँ पे माइग्रेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा देखने को मिल रही है। वहीं पे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड अर्बन प्लानिंग भी आ रही है, जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है पॉलिसीज और स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव, जो कि प्रमोट कर रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई न्यूक्लियाई मॉडल जो है वो क्रिएट हो और मैनेज करे अर्बन स्प्रॉल और कंजेक्शन को, राइट। जैसे एग्जाम्पल दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो फॉस्टर कर रहा है न्यू अर्बन सेंटर्स को अलोंग द कॉरिडोर ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ। वहीं पे जो एडवांटेजेस है मल्टीप्लाई न्यूक्लियर मॉडल के वो है, एक तो एफिशिएंट लैंड यूज देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर इंश्योर कर रहे हैं लैंड यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमल करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, जहाँ पे इनकम्पैटिबल एक्टिविटीज चाहे वो हैवी इंडस्ट्रीज हो या फिर रेजिडेंशियल एरियाज हो उनको सेपरेट कर दिया जाता है। कनेक्टिविटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स है न्यूक्लियाइज के बीच में, डिफरेंट न्यूक्लियाइज के बीच में, वो मोबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को एनहांस कर देते हैं इन डिफरेंट न्यूक्लियाइज के बीच में। कंजेशन रिड्यूस हो गया, बिकॉज जो भी डिसेंट्रलाइजेशन है वो हेल्प करते हैं कंजेशन को कम करने में, जो कि अपने आप में एक प्राइमरी है सीबीडी जोन का, जो कि पॉपुलेशन को और एक्टिविटीज को मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब चैलेंजेस क्या देखने पड़ रहे हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, एक तो अनइवन डेवलपमेंट हो रही है इसके वजह से, क्योंकि जो सम न्यूक्लियाई है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं या फिर वो ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर न्यूक्लियाइज, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल जब हम मुंबई की बात करते हैं या फिर एरियाज लाइक BKC, वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा थ्राइव हो रहे हैं। वहीं पे कुछ रीजन्स निगलेक्टेड फील हो रहे हैं, वहाँ पे अंडर डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। अब जो अर्बन स्प्रॉल है, अब जो ग्रोथ है मल्टीपल न्यूक्लियाई की, उसकी वजह से अर्बन स्प्रॉल भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जो उसकी सस्टेनेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे रैपिड एक्सपेंशन हुई है गुरुग्राम के अंदर, उसकी वजह से जो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो देखने को हमें मिल रही है। वहीं पर ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो पुअरली डेवलप्ड जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल न्यूक्लियाई की कहीं ना कहीं हमें हिंड्रेंस या फिर जो इंटीग्रेशन है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। एक प्रॉपर अगर ट्रांसपोर्टेशन या रूट होगा तभी तो डिफरेंट न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्टेड हो पाएंगे। इंटरडिपेंडेंस, इंटरकनेक्टेडनेस ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी के थ्रू ही देखी जाती है। अगर ये दोनों ही ठीक नहीं होंगे तो इंटरकनेक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कहीं ना कहीं लैग हो जाएगी मल्टीपल न्यूक्लियाई से डिफरेंट न्यूक्लियाइज। अब लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है, ये मैंने आपको बात बार बार बोली। अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इसकी वीडियो के स्टार्टिंग में भी लिंक डाला है ऊपर आई बटन में, और अगर आपको अलग से लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल शेयर द लिंक विद यू, ओके। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। कंक्लूजन में मैंने लिखा कि जब हम मल्टीप्लाई न्यूक्लियर मॉडल का बात करते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल की जब हम बात करते हैं तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमें, ताकि हम कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ अर्बन ग्रोथ को अंडरस्टैंड कर सके इंडिया के अंदर। कि फंक्शनल डाइवर्सिटी को शो करता है, स्पेशल डायनामिक्स दिखाता है अर्बन सेंटर्स के, पर्टिकुलरली मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे मेगा सिटीज़ में। वैसे तो ये मॉडल कैप्चर कर रहा है डिसेंट्रलाइज्ड और मल्टी सेंटर्ड नेचर ऑफ इंडियन सिटीज़, लेकिन ये चैलेंजेस को भी एड्रेस कर रहा है। अनइवन डेवलपमेंट या फिर अर्बन स्प्रॉल जैसे चैलेंजेस भी इसके थ्रू हमें अंडरस्टैंड करने को मिलते हैं फॉर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। सोशियोलॉजिकली बात करें तो ये जो मॉडल है ये अंडरस्कोर कर रहा है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके कि क्या इंपॉर्टेंस है इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग की, जो कि बैलेंस कर देगा इकोनॉमिक ग्रोथ को सोशल इक्विटी के साथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट चाहिए तो सोशल इक्विटी या फिर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भूल जाए या फिर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाए। सभी को एक साथ इन बैलेंस लेके चलने के ऊपर फोकस मल्टीप्लाई न्यूक्लियर मॉडल करता है। तो ये हमारा आंसर था जिसमें हमने जाना कि जो मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और वो कैसे अर्बन ग्रोथ को अंडरस्टैंड करता है, और इसके थ्रू कैसे हम अर्बन ग्रोथ को अंडरस्टैंड या एक तरीके से डिफरेंट न्यूक्लियर जोन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आंसर अच्छा लगा हुआ, एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर आप इतनी अच्छी वीडियोस चाहते हैं इन फ्यूचर भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 12। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।